देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के विकास और सुधारात्मक कार्यों के लिए आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने कुलगुरु को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में विभिन्न मांगों को रखा गया, जिनमें सबसे प्रमुख मांग विश्वविद्यालय के हॉस्टल परिसर में नशे के सेवन पर रोक लगाने की थी। इस पर कुलगुरु ने कहा कि नगर निगम और पुलिस को इस मामले की जानकारी दी गई है। साथ ही विश्वविद्यालय सभागृह का नामकरण करने की भी मांग की गई। कुल मिलाकर 7 से 8 महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने की बात कुलगुरु ने कही और जल्द ही कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। हमारी 7 सूत्री मांगे थी। 7 मांगों को लेकर हमारी सबसे प्रमुख मांग थी, एक स्फूर्ति करके आयोजन हुआ करता था वार्षिक उत्सव देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का, जो कोविड की वजह से नहीं हो पा रहा है पिछले 5 सालों से। तो हमारी मांग है कि कोविड की वजह से जो नहीं हो पा रहा था उसे वापस पुनर्वापस चालू करना चाहिए। इसके साथ ही स्कूल ऑफ फार्मेसी की जो रोड है, स्कूल ऑफ फार्मेसी के गेट से लेकर मेन गेट तक की जो मेन रोड तक की जो रोड है, वो रोड पूरी जर्जर हो चुकी है। उसके कारण वहाँ डेली कोई ना कोई गाड़ियाँ फिसलती है और स्टूडेंट गिरते हैं और आए दिन वहाँ एक्सीडेंट होते हैं। साथ ही बारिश में पानी भर जाता है तो कर्मचारियों और सभी फैकल्टीज़ को, विद्यार्थियों को समस्या आती है, तो उस रोड का वापस पुनर्निर्माण कराना। इसके साथ ही IIT का एक बहुत बड़ा इवेंट होता था, कल्चरल इवेंट अक्षांक, वो भी कोविड की वजह से बंद हो गया, वो वापस चालू करवाना। इसके साथ ही देवी अहिल्या की जो प्रतिमा है विश्वविद्यालय के जो प्रमुख द्वार पर लगी है, महामहिम राष्ट्रपति जी के आने के कारण 3 दिन में बहुत ही जल्दबाजी में उसको बनाया गया। तो हमारी मांग है कि उसकी हाइट बहुत छोटी है, उसकी हाइट प्लेटफॉर्म उठाकर उसकी हाइट बढ़ाई जाए। इसके साथ ही उसका पूरा जो प्रांगण है उसका पुनर्निर्माण कराया जाए, क्योंकि वहाँ पर वाकई में जब जाकर देखेंगे तो वहाँ की स्थितियाँ जर्जर है, सभी टाइल्स सभी गड़बड़ हो रही हैं। इसके साथ मुख्य दीवार जो है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की, वो मुख्य दीवार की हाइट उठाना, क्योंकि वहाँ मेन रोड बनने की वजह से मुख्य दीवार की हाइट बहुत कम हो चुकी है। ऐसी सभी मांगे। इसके साथ ही एक मुख्य मांग हमारी और है, जो देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का सभागार जो है, कई सालों से हम देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन सभागार का कोई नाम नहीं है। जब कोई इवेंट होता तो सिर्फ डायरेक्ट आता है देवी अहिल्या विश्वविद्यालय सभागार तक्षशिला परिसर। तो सभागार का नामकरण शहीद भगत सिंह के नाम पे होना चाहिए, ये हमारी मांग है। जी, एक हमारी मुख्य मांग नशे को लेकर भी है। आए दिन छात्रावासों में हमें खबर आ रही है कि नशा हो रहा है, और नशा न सिर्फ छोटे मोटे लेवल पे हो रहा है, ड्रग्स तक का नशा छात्रावासों में लगातार हमें देखने को मिल रहा है। कई बार हमने मीडिया को और बीट को खबर भी दी है, पुलिस वाले भी वहाँ दबिश दिए, कई बार कुछ चीज़ें पकड़ाई भी गई है विश्वविद्यालय के छात्रावासों में। तो हमारी विश्वविद्यालय प्रशासन से ये मांगे कि छात्रावासों में नशे को लेकर कुछ कड़ी कार्रवाई की जाए। इसमें कुल 7 सूत्री मांगे हैं। इसमें से जो प्रमुख मांगे हैं वो, एक तो इनके कार्यक्रम किए जाते थे पहले वार्षिक उत्सव, स्फूर्ति और अक्षांक विभिन्न UTDs में, तो उनके आयोजन की मांग की है। देवी अहिल्या माता की मूर्ति की स्थापना हम लोगों ने की थी, उसको वो चाह रहे हैं कि ऊंचाई बढ़ाई जाए और मंच वगैरह ठीक से किया जाए। मुख्य दीवार की ऊंचाई बढ़ाना, जो अभी रोडें बनी हैं उसके कारण हमारी जो दीवार है वो नीचे हो गई है, रोड ऊंची हो गई है, दीवार नीची हो गई है, तो वो दीवारों को ऊंची करने की बात की है। एक मुख्य सड़क रोड तक ले जाने के लिए स्कूल ऑफ फार्मेसी से उसकी डिमांड की है। साथ ही एक सभागार जो हमारे विश्वविद्यालय में है उसके नामकरण के लिए उन्होंने सजेस्ट किया है कि स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता सरदार भगत सिंह पे इसका, शहीद भगत सिंह के नाम पर इसका नामकरण किया जाए। सर, क्या स्टेप्स उठाएंगे सर हम लोग मांगे? इसमें सारे ही जो मांगे हैं वो विश्वविद्यालय से संबंधित है, जो हम लोगों की भी नज़र में है और हम लोग भी उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी मुख्यतः मुख्य दीवार की बात है, तो वो दीवार की ऊंचाई का भी हमारा प्रस्ताव हम लोग रखने वाले हैं। मतलब उस पर हमारा एस्टीमेट निकाला जा रहा है पहले दीवार का, और मुख्य रोड सड़क का भी हम लोगों ने बात की है कि एक ही सड़क नहीं है, कई जगहों पे भी सड़क का निर्माण करना है कैंपस में। तो वो सारी चीज़ें, ये दोनों चीज़ों का हमारे पास संज्ञान है और हम इस पे कार्रवाई कर रहे हैं। नामकरण का एक अच्छा सजेशन है सभागार के नामकरण का, तो इस पे भी हम लोग विचार करेंगे। अभी चूँकि ये मुद्दा एकदम से सामने आया है तो थोड़ा सा इसको रखवाते हैं हम। और छात्रावासों के नशे के सेवन पर हम लोगों ने कुछ दल बनाए थे, उसमें पुलिस को भी इन्वॉल्व किया था और हमारे यहाँ औचक निरीक्षण भी हो रहा है। तो एज सच हम लोगों को अभी कोई विशेष सफलता नहीं मिली हुई है इसमें, पर फिर भी हम उस चीज़ के लिए हमारी जो योजना है वो कार्यरत है और हम लोगों की जो समितियां हैं वो भी कार्यरत है उस चीज़ के लिए। हाँ, उस चीज़ के लिए हम लोगों ने नगर निगम और पुलिस आयुक्त को भी पत्र लिखा है कि ये व्यवस्थाएं हो रही हैं, कृपया कर उसमें
जो परिसर है उससे कुछ दूरी के बाद ही आपको पान वगैरह की दुकान होनी चाहिए, उसकी भी हम लोगों ने एक याद दिलाते हुए पत्र लिखा है। सर उस पर कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? अभी तक तो नगर निगम या पुलिस की तरफ से ऐसी कोई कार्रवाई नहीं प्रतीत हुई है। हाँ, अब ये वाली चीज़ एक्चुअली हम लोगों को अभी इस तरह से कोई एविडेंस नहीं मिल रहे हैं जो नशे की बात हॉस्टल में हो रही है, पर फिर भी हम सतर्क होना चाहते हैं और हमारे बच्चे इन सब चीज़ों में ना इन्वॉल्व हों, इसके लिए जो भी सुनिश्चित व्यवस्था हो सकती है वो हम लोग कर रहे हैं। और बहुत ज़्यादा हम सख्ती भी नहीं बरत सकते, क्योंकि यानी ये स्थिति हम नहीं कर सकते कि इनके हॉस्टल के कक्षों की हम जांच करें या इस तरह की कोई भी चीज़ करें। बहुत सारे बच्चे रहते हैं, तो जो एक सामाजिक चेतना जगाने की बात हो सकती है हम उस पर कार्य कर रहे हैं।